तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेजोनेंस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? रेजोनेंस का मतलब होता है परफेक्ट तालमेल। अब परफेक्ट तालमेल मिलता कैसे? देखो ध्यान से सुनो, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। बड़ा नॉर्मल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। अब जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक। जब ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए, मतलब जो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है वही फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है, तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, और इस टाइम पे होता क्या है? सडनली जो वाइब्रेशन होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीजेस। मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब होता है तालमेल। ठीक है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट किया, ठीक, अब वाइब्रेट करने के टाइम पे जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उस ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, तो उस टाइम पे क्या होगा? जो वाइब्रेशन है वो बढ़ जाएगा, और उसी फिनोमेना को बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो, एक टर्निंग फॉर्क लिया और मैंने उसको वाइब्रेट किया, और उसके पास वाला टर्निंग फॉर्क जो मैंने टच भी नहीं किया, जिसको छुआ भी नहीं, वो भी वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है। किसकी वजह से? रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। दूसरा एग्जांपल समझ लो, आपने कभी कभार देखा होगा कि जो सिंगर है वो गाते हैं, ठीक है, कभी कभार नहीं, सिंगर हमेशा गाते हैं। कभी कभार देखा होगा कि जो सिंगर की आवाज है उससे ग्लास टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? जो सिंगर की वॉइस है उसकी फ्रीक्वेंसी उस ग्लास की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, जिसकी वजह से ग्लास टूट गया। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाती है तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, आई बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? आगे कंडीशन बता रहे, ठीक है, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। ठीक, तो कंडीशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल फोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ जाती है? ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, अब दूसरी चीज, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, मीडियम की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पर मीडियम कौन सा रहेगा? मीडियम जैसे एयर हो गया, ठीक है। अब एयर से होता क्या है? मीडियम से एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? डैंपिंग मिनिमम होनी चाहिए, डैंपिंग मिनिमम होनी चाहिए। ठीक, ये तो थे इसकी कंडीशन। अब बच्चों कुछ की पॉइंट्स की भी बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। अब की पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस में बच्चों जो होता है, ध्यान से सुनो, रेजोनेंस में जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल है, इंक्रीजेस, ठीक है, ये बढ़ जाता है, ठीक, जिसकी वजह से, ये पहला पॉइंट हो गया, जिसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफर भी बढ़ जाता है, एनर्जी ट्रांसफर भी बढ़ जाता है, इंक्रीजेस। ठीक, दो की पॉइंट है, याद रखना। एक मिनट रुकना, गर्मी बहुत है ना। देखो, दो की पॉइंट है रेजोनेंस में। पहला की पॉइंट क्या है कि जो रेजोनेंस की वजह से एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। अब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, एम्पलीट्यूड है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतना ही लाउडनेस भी ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो बच्चों है, एम्पलीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लाउडनेस के, ठीक है, LOUDNESS। मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा? ठीक है, एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लाउडनेस की, जिसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफर भी बढ़ जाएगा। ये दो पॉइंट है रेजोनेंस इफेक्ट में आपको जो याद रखने हैं, ठीक है। ये पूरा था रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में। समझ में आया आप सभी को? अच्छे से नोट कर लो।